हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज दिलीप। मैं दिलीप परमार आपका डीन अकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग इसके अंदर हम पढ़ने वाले 80 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी। तो उसके अंदर नरेंद्र सर ने आपको बाकी क्वेश्चन पढ़ा चुके थे चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर, देखोगे मित्रों, चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है नरेंद्र सर पढ़ा चुके थे आपको। अब चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर कितना है, तीसरा और चौथा है और पांचवा चैप्टर है। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी। तो जिस तरीके से सर ने पढ़ाया उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो सर नरेंद्र सर ने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा चुके हैं सर। ठीक है, तो नरेंद्र सर ने आपको पढ़ाया है चैप्टर नंबर हमारा 1 एंड 2। तो जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं किया है वो वहां जाके प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, सारी चीजें वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको वहां जाके। तो ये हो चुका है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर, क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 पढ़ाना हूँ। ठीक है, तो आज ये क्लास इसकी चलेगी वाली। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पढ़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले जिसके अंदर देखोगे आप, देखो क्या है, 14 to 18 पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 14 to 18 ये क्वेश्चन है। इसमें 14 से लगा के 18 तक क्वेश्चन जो है दे रखे हैं इसके अंदर, वो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, टोटल 80 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन में से क्वेश्चन कितना हो गया हमारे पास, 1 2 लगा के 13 हो चुके। कितने हो चुके, इतने हो चुके हैं अभी। ठीक है, इसके अंदर अभी हम क्या करने वाले, ये पढ़ने वाले क्या है, 14 से लगा के 18 तक पढ़ने वाले। इसमें कितने क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये पढ़ने वाला है अभी, तो फटाफट बने रहिए आप इसके साथ में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्या क्वेश्चन है हमारा, देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, क्या क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि रेखीय समीकरण मतलब क्या है, विलोपन विधि का यूज करेंगे। क्या करेंगे मित्रों, इसके अंदर हम लोग विलोपन विधि का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग विलोपन विधि का। तो देखो क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज करेंगे हम लोग। इसके अंदर दो क्वेश्चन, देखो क्या, दो इक्वेशन से क्या क्या है, एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है और एक इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, जिसके अंदर हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। किसका करना है, एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसका यूज करेंगे एक इक्वेशन के अंदर। तो इसके मतलब ये होता है कि एलिमिनेशन मेथड का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक संख्या को काट देंगे। इसका एक, किसी किसी को हम क्या करेंगे, इसके अंदर काट पीट करेंगे। क्या करेंगे, काट पीट। तो काट पीट का सिंपल मतलब है किसी को कट करेंगे। देखो पहले लिखते हैं, समझ में आएगा अच्छे से आपको। क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लें इसको। ठीक है, ये क्या दिया गया है, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दिया है हमारे पास में, दिया है तो ये लिख लिया हमने। सेकंड क्या लिखी है हमारे पास में, देखो क्या है, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 इक्वल टू, ये क्या हो गया, बस यहाँ तक। ठीक है, 7। तो इसको क्या करेंगे, हम अरेंज करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा, इस इक्वेशन को। तो 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, बताओ मुझे, मैंने क्या किया मित्रों, इसको कुछ भी नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। क्या किया मैंने, ये जो प्लस है ना, जो बराबर से उधर संख्या जो क्या है, प्लस है, 2y प्लस का है, ये 7 प्लस का है, तो जो बराबर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये माइनस का हो गया, तो 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। हम क्या करेंगे, अब इसी किसी इक्वेशन को लेते हैं, उठाते हैं, जिसमें क्या करें हम लोग, इनमें x और y की वैल्यू किसी एक को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 9y है, 9x है। ठीक है, तो 9x जिसमें दे रखा है, तो क्या है 9x है, नहीं है ना। क्या है 2 है, तो क्या यहाँ भी 2 है, नहीं है ना। लेकिन हम इसको 2 करेंगे, इसको 10 करते हैं, इसको 10 करेंगे, कुछ भी, तो इसमें बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को देखेंगे जिससे छोटा हो सके, तो इसका देखेंगे, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में 3 का, इक्वेशन नंबर 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, इसमें 3 का गुणा करने पर क्या क्या 3 का गुणा किया इसमें, तो क्या होगा, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, गुणा कर दिया हमने, तो इक्वेशन बन के आई, क्या बन के आई बताओ मुझे, 3 3 9 माइनस 3 5 15 माइनस 3 4 12 इक्वल टू कितना, 0। ये इक्वेशन बन के आई हमारे पास में तीसरी इक्वेशन। क्या बन के आई, तीसरी। ठीक है, तो
3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 था हमारे पास में, इससे एक नई इक्वेशन बन के आई 9x माइनस 15y माइनस 12 का एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, इस इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको हम आपस में क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या किया हमने, अब यहाँ देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 1 और 2 में देखेंगे हम लोग, तो इसका यूज करते हैं। तो क्या है, पहले 9x, ठीक है, माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब सोल्व करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम लोग सोल्व करते हैं इसको, देखो ठीक है, सोल्व करते हैं। ठीक है, दरवाजा, ठीक है, सोल्व करें क्या, देखो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये काय का होगा, प्लस का, ये काय का होगा, प्लस का। देखो क्या है, माइनस, ये माइनस है, ये कुछ नहीं, सामने क्या क्या प्लस है, कुछ नहीं है, तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस नीचे काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, माइनस का प्लस आता है। ठीक है, तो ये इस तरह समझ लो ना जो भी। ठीक है, आपस में ये कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 13y, कितना बचेगा, 13y माइनस प्लस, तो क्या होगा, माइनस बनेगा, तो कितना बचेगा, प्लस के 5 इक्वल टू 0 हो गया, 5 इक्वल टू 0। फिर 13y इक्वल टू माइनस के 5, क्योंकि ये 5 जो है ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा मेरे मित्रों, 5/13, किसका, माइनस का। तो ये y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन रखेंगे। कौन से रखेंगे, किसी एक इक्वेशन में। तो इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 में समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्या रखा, एक y का मान, देखो y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है, ये वाली समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, तो समीकरण 1 देखो हम क्या है, 3x पूरा लिख देते, चलो ठीक है, 3x माइनस 5y फिर माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो भाई क्या है, ये वाला है, तो 3x माइनस 5 गुणित माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा इसका। ठीक है, 0 आ जाएगा। इस तरीके से आगे सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा, 3x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ही माइनस प्लस हो जाएगा और आपस में क्या गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नीचे कितना आएगा, 13 माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा, 0। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग और भी। अब एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर तो बराबर है 25 है, नीचे 13 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, हर में कुछ भी नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, 13 × 39 और 13 × 4 52। ठीक है, 13 × 40x प्लस 25 माइनस 13 × 4 52। ठीक है, हो गया। सोल्व कर लेते आगे इसको, बराबर सोल्व करते हैं, क्या आएगा, देखो 39x, ये 52 में से, देखो 52 में से 25 गए, कितना आंसर आएगा, देखो कितना, 12 में से 5 जाएंगे, कितना आएगा, 7 आएगा, और इधर 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। ठीक है, करके देख लेना आप ना, 52 में से 25 जाएंगे, कितना है, 27 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, खुद करके देख लेना घर पे, है ना। 39x इक्वल टू 27, क्योंकि बराबर सूत्र लेके गए तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हो गया, तो x अपन कितना आ जाएगा, 27/39, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, दिख रहा ना, 27 कितना 39 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ऊपर देखो क्या करेंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, ऊपर देखो x इक्वल टू कितना आएगा, 27/39, काट देते हैं इसको, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 9 27, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 9/13। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 हमारे पास आंसर आ गए कि कौन से वाले आ गए। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आई y 5 माइनस कितना आएगा, 13, और ये कितना आएगा, 9/13 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है, आ गई वैल्यू, 2 वैल्यू। इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। ओके, तो अभी इससे वैल्यू कितनी आ गई, 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी, इसको आप जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए इसको, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। तो ये हमारे पास में क्या है, दो वैल्यू निकल के आई है। अतः देखो x बराबर 9/13 हो गया, ठीक है, और y इक्वल टू कितना हो गया, -5/13 हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, जल्दी ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं हमारे पास में थोड़ा सा है ना, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कहता है, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग थोड़ा सी, ना अगर टाइम की थोड़ा प्रॉब्लम है तो जल्दी जल्दी करते हैं, ओके, ठीक है। और आप लोगों का एग्जाम भी है तो जल्दी 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 करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है कि मैं इसकी लाइन ड्रॉ अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। शायद इस बुक से लाइन ड्रॉ हो जाए अच्छी खासी, है ना, देखो करके देखते हैं। नहीं यूज नहीं होती है, नहीं होता है, इसका यूज नहीं होता है, ठीक है, हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, ठीक है। तो इसका यूज नहीं हो रहा है, आगे देखते हैं ना। देखो क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है x प्लस, देखो क्या है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, क्या करेंगे इसका। हम इसमें क्या होता है कि ये जो पैनल खोल रखा है, पीपीटी खोल रखी है ना, इस वजह से इसमें लाइन ड्रॉ नहीं होती है। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नोटपैड खोलना पड़ता है, नोटपैड की वजह से नोटपैड के अंदर लाइन ड्रॉ होती है ना, ऐसा हो गया। तो चीजें देख करते हैं, ठीक है। तो देखो ये है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें क्या प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। देखा सेम क्वेश्चन लगभग लगभग, तो सेम क्वेश्चन ही मतलब क्वेश्चन का टाइप सेम है, लगभग देखा जाता है, ऐसे सॉल्व कोई भी कर सकता है इसको। देखते हैं क्या इक्वेशन दे रखी, देखो इक्वेशन नंबर क्या दे रखी, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। फिर दे रखा है हमारे पास में 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। ये क्या दिया है, लिख लेना ऊपर, दिया है, ठीक है, ये हुआ। तो हम इक्वेशन नंबर इसको, इक्वेशन नंबर 2 इसको कर लिया हम लोगों ने। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गई, ये हो गई, दूसरी ये हो गई, ठीक है। अब देखो मित्रों क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 का यूज करते हैं, ठीक है। एक में क्या करेंगे, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 दे रखा है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 5 माइनस कितना y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक फॉर्मेट निकल के आया, किसका, x का फॉर्मेट निकल के आया, क्या निकल गया, वैल्यू नहीं निकल, ठीक है, ये फॉर्मेट है ना, तो फॉर्मेट निकल के आया, कितना आया 5 माइनस वाई, ठीक है, कितना आया 5 माइनस वाई निकल के आ गया हमारे पास फॉर्मेट। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू निकल गई ना, ये फॉर्मेट आया, क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, क्या रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर फ्रॉम, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 में क्या करेंगे हम लोग, x का मान रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, चलो हिंदी वाले बच्चे लिख लो, रखने पर, ठीक है। तो रखा हमें 2 कौन सी, ये वाली है, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो 2x 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। तो 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू कितना 4 हो गया, क्योंकि इस 2 का गुणा हमने इस पूरे 5 माइनस वाई में कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 10 माइनस 2y माइनस 3y, ठीक है। इस 10 को कहाँ ले जाएंगे हम लोग, इधर लेके गए हम लोग, तो देखो करो कैसे आएगा, जब 2y और 3y कितना हो जाएगा, माइनस के 5y हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 10, कितना इक्वल टू 4 माइनस 10, ठीक है। तो 2 माइनस 3 कितना 5 हो जाएगा, इक्वल टू 4 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। टाइम का, देखो टाइम का बड़ा इश्यू है हमारे पास में, हमें जल्दी खत्म करना है, और मैं मानता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, दूसरे सब्जेक्ट को अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, तो उसकी प्रिपरेशन में अच्छे से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या होगा, देखो माइनस 5y इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस माइनस क्या आपस कैंसिल हो गए, क्योंकि बराबर से आपस में, ठीक है, बराबर से एक साइड में, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 6 बटा कितना आएगा बेटा 5 आएगा, कितना आएगा 6 बटा 5 आएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास में, अब क्या की निकालनी है, x की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर
थर्ड में हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, इसके अंदर इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर हम लोग वाई का मान कर रहे हैं। तो वाई का मान लिख लेता है, देखो वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, रखा 3 में, 3 कौन सी ये वाला, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आता है 5 माइनस वाई, तो क्या करेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 6/5, मतलब क्या आएगा देखो 25 25 माइनस 6 अपॉन 5, ये 50 25 हो गया, 5 × 5 25 हो गया, माइनस 6 अपॉन x इक्वल टू कितना निकल के आएगा बताओ मुझे, कौन बताएगा मुझे, 19, कितना निकल के आएगा 19/5, इस तरीके से आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो x यानी नहीं दिख रहा क्या आपको, x इक्वल टू कितना आएगा 19/5, ठीक है, ये हो गया। तो अभिष्ट मान क्या क्या निकल के आ गए, एक निकल के आ गया हमारे पास में x इक्वल टू 19/5 और दूसरा निकल के आ गया हमारे पास y इक्वल टू 6/5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 19/5 और y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 6/5, ठीक है। सही आया आंसर, बिल्कुल भी ठीक है। लिख लो नीचे अभिष्ट हल x इक्वल टू 19/5 और y इक्वल टू 6/5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन हमारा, ये है हमारा m की वैल्यू का। देखो क्या है इसके अंदर दे रखा है हमारे पास में, जल्दी करेंगे थोड़ा, है ना। क्या दे रखा है, m की वैल्यू दे रखी है हमें। इस क्वेश्चन को देखो मित्रों, इसके अंदर देखो दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है मित्रों, और एक इक्वेशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इक्वेशन ये भी दे रखी है, हमें निकालना क्या है, हमें एम की वैल्यू निकालनी, क्या करना है, एम ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, एम क्या करना है, हमें निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। इसमें एम निकालना है, ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास में। तो क्या करना है, इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो दिया क्या हमारे पास, सबसे पहले तो हल देखते हैं इसका। दिया है, क्या दे रखा है बताओ मुझे, देखो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दूसरा क्या दे रखा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। आपस में दो इक्वेशन है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इलोपनिधि का यूज करेंगे, क्या करेंगे, इलोपनिधि का यूज करेंगे। तो दिया जो है इसमें, तो यहाँ लिख लो इक्वेशन नंबर 1 से 2 से, तो ये हो गया हमारा माइनस है, क्योंकि देखो ये प्लस का था, ये प्लस का है ऑलरेडी, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी क्या है प्लस का हो जाएगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे सब, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा हमारे पास में 35, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि ये प्लस का जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये कहाँ से लिखा है हम लोग ने, समीकरण नंबर 1 और 2 से, ठीक है। 1 और 2 से हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से हम लोगों ने ये सोल्व किया। तो y बराबर कितना आ जाएगा मित्रों बताओ मुझे, 35 बटा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, ठीक है। तो y बराबर कितना बच जाएगा हमारे पास में 5 आ जाएगा। ये हमारा पास इक्वेशन नंबर 1 y की वैल्यू निकल के आ गई। अब y की वैल्यू निकल के आ गई तो हम x की निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं ना। अगर y निकल के आ गई तो x से अपने आप निकल जाएगी x की वैल्यू। कैसे निकलेगी, देखो क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 रखने पर, मतलब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखते हैं। क्या है पहले वाले 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, ठीक है, क्योंकि 5 क्या आएगा, y की वैल्यू आ गई। 2x प्लस 15 इक्वल टू कितना 11, ठीक है। ये y की जो वैल्यू है ना, ये वाले, ये कहाँ रख दी मैंने, यहाँ रख दी है, ठीक है। फिर 2x प्लस 2x इक्वल टू 11 माइनस 15, ठीक है, क्योंकि ये 11
-15 क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ क्या हो गया बेटा, ये जो प्लस है ना, ये प्लस इधर गया तो क्या आएगा, माइनस का हो गया। ठीक है, इधर देखते हैं आगे और भी क्या होगा। 2x इक्वल टू माइनस का 4, फिर x इक्वल टू कितना आएगा, देखो x इक्वल टू कितना, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, ये और इजी करते हैं इसको। ठीक है, हो जाएगा। ओके, x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस के कितना आएगा, 2 आएगा। बताओ कैसे आया? क्योंकि ये x है, ये -4 है, 2 है, 2x है, -4 है, तो 2 से 2 कैंसिल है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस से आएगा। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी ना, x y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू वो निकल के आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एक और इक्वेशन दिया है। क्या दिया है इक्वेशन हमारे पास में? दिया क्या है बताओ मुझे। y इक्वल टू कितना दे रखा है, mx प्लस 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, mx प्लस 3 दे रखा है हमारे पास में। तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, 5 हो गई। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ही नहीं हमारे पास में। y x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी, प्लस 3 हो गया हमारे पास में। तो 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्या किया हम लोगों ने, इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करा है, x और y की वैल्यू हमने रख दी इसके अंदर। ठीक है, रख दी हम लोगों ने। तो क्या हुआ, देखो ये 5 - 3 हो जाएगा -2m। कैसे हुआ, ये जो 3 है ना, ये 3 हमने क्या किया, उठा के इधर क्या लेके आए हम लोग, इसको 3 को इधर लेके आ गए। तो प्लस का था, क्या होगा, माइनस का हो गया। ठीक है, प्लस से माइनस हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसको, देखो क्या आया, 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2m हो गया। अब m इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ मुझे, m इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो 2 इक्वल टू -2m, m इक्वल टू -2/2 कैंसिल हो गया, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, बात समझ में आई पूरी? क्या किया मैंने, m इक्वल टू कितना हो गया, m इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना यही था, m की वैल्यू निकालनी थी हमें। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गई हमारे, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो इसको पूरा अच्छे से। समझ में आया क्या किया मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। पहले हमने y की वैल्यू निकल गई, फिर हमने x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू वहां निकली आके, फिर x और y की वैल्यू कहाँ रख दिया हम लोगों ने, हमने क्या कर दिया उसको फिर इस इक्वेशन में रख दिया। तो क्या निकल के आ गया, m की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से इसको, और वापस से घर से करिए इसको अच्छे से ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, हो गया। देखो पढ़ाते वक्त नोट मत कीजिए, ठीक है, पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद नोट कीजिए। ओके, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है हमारा, ये वाला। ठीक है, पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन, किसको आता है क्वेश्चन, ये करो इसको। क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा, ये वाला अंतर वाला ना क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या है, एक क्वेश्चन के अंदर दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 26। अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या होगा, है ना, क्या लिखा है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, माइनस होगा। ठीक है, क्या होगा, डिफरेंस मतलब क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो बोलो दो संख्या, तो हमने देखा कि माना कि क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 26 है। कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है। हमने मान लिया कि संख्या क्या है, माना कि संख्या है क्या, मान लिया हम लोगों ने, संख्या है x और y है। क्या है बेटा, x और y है, हो गया ना, ये मान ली। फिर हम देखा उसने क्या बोला कि x माइनस वाई, इसका डिफरेंस कितना दिया उन्होंने, 26। क्या दिया, 26 दिया। उसने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। फिर उन्होंने कहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से कितनी है, 3 गुनी है। ये बात समझ आ गई अच्छे से, कितनी है, 3 गुनी है। ठीक है, ये वाली हो गया, हो गया ना। तो हमें क्या, x का मान अपने आप निकल के आ गया, x का फॉर्मेट। तो क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या करेंगे हम लोग, वो 2 से करेंगे। तो ये x के वैल्यू कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे।
ठीक है, रखेंगे यहाँ। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो x माइनस वाई इक्वल टू 26 हो गया। ठीक है, फिर x की वैल्यू कितनी आएगी, 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 26 हो गया। इक्वल टू कितना आएगा, इसमें से 3y में 2y का खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2y हो जाएगा। इक्वल टू कितना बचेगा, 26। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया। क्या है, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, 3y में से 1 y गया, कितना बचा, 2 बचा। 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो 2y y इक्वल टू कितना बचेगा, 2y इक्वल टू कितना हो गया, मान लो यार 26 हो गया। ठीक है, यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने पूरा। फिर y इक्वल टू कितना बचेगा, 26/2। ठीक है, काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 देते हैं 6 हो गया ना, 2 एकम 2 देते हैं 6। ठीक है, हो गया। y इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में, 13 हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो एक y की वैल्यू निकल के आ गई, भाई y की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास में, 13 निकल के आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत समझदार बच्चे हमारे, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या करेंगे बेटा, हम बताओ। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे, हम लोग y की वैल्यू रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर अपने आप x की वैल्यू अपने आप निकल आए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 से लिखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, क्या करेंगे, x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 कितना आएगा, x इक्वल टू 39। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो संख्याएं क्या है, क्या बचा, फाइंड द नंबर। तो संख्याएं क्या है, क्या बनी संख्याएं, एक बनी हमारी 13 और एक क्या बन गया हमारी 39। ठीक है, नंबर्स इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो, नंबर्स क्या आएगा, नंबर्स क्या आई, 13 और 39। ठीक है, 13 और 39, तो हमारे पास में ये 2 नंबर्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना, हमने सवाल को सोल्व किया है। ओके, तो ये लिए पहले क्या किया है, संख्याओं को डिफरेंस देखा है हमने, उसका मल्टीप्लाई देखा है कितना है, 3 गुना है, लिख दी। फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व किया है। ठीक है, x का वैल्यू निकाली हम लोगों ने, y की वैल्यू निकाली पहले, उसके बाद क्या निकाला, x की वैल्यू निकाली। ठीक है, हमने इस तरीके से हमने सोल्व किया है। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको सही लगता है ऐसा कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि हम आगे और भी पढ़ना है हमें। ठीक है, हो गया, जल्दी करो, जल्दी इसको नोट कर लो आप। ठीक है, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो इसको रिपीट कर देखो दोबारा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, हो गया। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट का सवाल पे, हो गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखो, ये वाला जेकब वाला है ना, क्या क्या हो रहा है तेरे बिन। देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। वो बोल रहा है 2 लोग हैं। ठीक है, एक उसका पुत्र है, एक उसका बेटा है। ठीक है, सॉरी, एक दो लोग हैं, एक बाप बेटे, मतलब समझो कि सन फादर है, 2 लोग हैं। 2 लोग हैं, तो एक की आयु जो फादर है उसकी, वो पूछ रहा है कि उसकी आयु 5 गुना थी, 7 गुना थी, 3 गुना थी, जो भी कुछ ना, वो बोल रहा है कि इसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखो क्या है, तो करके समझते हैं, गले में खराब हो रही। देखो क्या है, देखो क्या है, वो बोले माना कि, हम देखते हैं, माना कि जेकब की वर्तमान आयु x है तथा पुत्र की वर्तमान आयु आयु कितनी है, y है। ठीक है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, दोनों की वर्तमान आयु कितनी, 100 y दे निकले, क्या मान लिया हमने, ये मान लिया। ठीक है, तो वो बोल रहा है, देखो हम देखेंगे इसमें, तो हमें देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि हमें क्या देखना पड़ेगा मित्रों, इसके अंदर
तो प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा। प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद की बात करेंगे, ठीक है। 5 वर्ष बाद देखेंगे हम लोग क्या क्या हो सकता है। 5 वर्ष बाद देखो 5 वर्ष बाद क्या क्या है। बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जो जेकब है, जेकब क्या है, एक्स दे रखा हमने जेकब को। तो जेकब की आयु जो है, जो उसके पुत्र है उससे कितनी है, 3 गुना है, ठीक है। यही दे रखा 3 गुना, ये क्या, हाँ सही है, 3 गुना है, ठीक है। जब उसके पुत्र की आयु जेकब की आयु से कितनी है, 3 गुना है, मतलब उसकी आयु जेकब की आयु से कितना है, उसके पुत्र की आयु से कितनी है, 3 गुना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सोल्व करते हैं इसको। x प्लस वाई 5 इक्वल टू 3x प्लस 3y हो गया। अब x मतलब x माइनस, इधर लेके आएंगे सबको, ठीक है। तो क्या आ जाए, x माइनस 3x फिर बराबर से 3y इक्वल टू प्लस 5। क्या क्या मैंने, तो और इजी करते हैं इसको, इजी करते हैं थोड़ा ना, थोड़ा इजी करते हैं और इजी करते हैं। क्या होगा इसको इजी करने में, इजी करते ज़्यादा सही रहता है। क्या करेंगे इजी, देखो हम क्या करेंगे, संख्या को उधर ले जाएंगे, बाकी सबको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। क्या कर, देखो x माइनस 3x प्लस माइनस 3y अब माइनस 5। क्या किया मैंने, देखो बताओ मुझे, ये जो 5 है इसको उठा कहाँ ले गया, उधर ले गया, ठीक है। और ये दोनों थे, क्या कर दिया उसको मैंने उठा इधर लेके आ गया, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस का हो गया, ये प्लस का माइनस का हो गया, इधर चला गया। फिर ये कितना बचा, माइनस के 2x और माइनस के 3y और माइनस 5 हो गया, ठीक है, हो गया ना। कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ की हमने, हाँ क्या गड़बड़ करी है, y प्लस 5, ओ हाँ सॉरी ना, हमने यहाँ एक्स वाई लिख दिया गलती से, ठीक है। गड़बड़ क्या की, यहाँ गड़बड़ की, ठीक है। क्या गड़बड़ करी है, यहाँ करें, ठीक है। ये 5 आएगा ना बेटा, हाँ सिंपल से भाई क्यों आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यहाँ इक्वेशन गड़बड़ हुई है, ठीक है, इधर गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई, देखो कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता, आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ गड़बड़ करी हम, ठीक है। क्या क्या, देखो यहाँ गड़बड़ हुई है। तो 3x प्लस 15 हो गया, ठीक है, हो गया ना। तो ये 15 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ये संख्या इधर लेके आएंगे तो कितना बचेगा, 3y, तो ये y हो जाएगा, ठीक है। 15 भी नहीं, पूरी गड़बड़ करी, देखो क्या है, कितना आएगा, y प्लस 5 इक्वल टू कितना है, 3 है इंटू 3, ठीक है। 3y प्लस 3 में 15 हो गया, ठीक है। अब सही है, सही है अब, ठीक है, सही है ना, अब सही है। क्योंकि हमें y का क्या निकालना, 5 गुना 5 वर्ष बाद, तो 5 कर दिया इंटू 3, तो 3 गुना है, ठीक है, हो गया। अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। हमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, इजी किसी से हो सकता है, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 15, 5 हो गया। तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन बन के आ गई एक और, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन के आ गई, हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 बन के आएगी हमारे, x माइनस 3y इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, बताओ मुझे, पहले की बात करें, क्या करेंगे हम लोग, पहले की, मतलब पहले की बात करेंगे, वर्तमान आयु पहले की बात करेंगे, क्या आएगा बताओ मुझे, पहले की आयु में 5 वर्ष पूर्व की बात करेंगे, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व की बात करें तो x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5 कितनी हो गई, 7 हो गई। क्या बोला उन्होंने कि 5 वर्ष पूर्व ना, कहाँ लिखा है देखो, ये रहा, आयु की 3 है, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब, पूर्व मतलब माइनस कर दिया हमने, 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी यहाँ हो गया, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसको, क्या है, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35 हो गया, ठीक है। x माइनस 7y, क्योंकि ये प्लस का है इधर आ गया, इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 हो गया। x माइनस 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा, बताओ मुझे, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है, हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, हो गई ना। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा हो गया थोड़ा सी, पर कोई बात, सोल्व करेंगे, यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर, हमारी जो इक्वेशन है 1 एंड 2 से सोल्व करते हैं। क्या आएगा देखो, 1 कितनी है, x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। फिर आएगा x माइनस 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा,
माइनस के 30 हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा देखो, ये जो है माइनस हो गया, ये जो है हमारे पास प्लस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा बताओ मुझे, ये क्या हो गया हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बचेगा हमारे पास में, बताओ मुझे कितना बचेगा, क्योंकि ये माइनस का है ना, माइनस का है तो कितना 4, तो ये बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 4x 4y, कितना बचेगा बताओ, ये बचेगा हमारे पास में 4y इक्वल टू कितना बचेगा 40। किससे देखो x से कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर -3 और +7 कितना आ जाएगा 4x 4y आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 4 किसका क्यों आएगा, क्योंकि ये 7 में से 3 कम होंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4y हो गया इक्वल टू 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, काट देते हैं इसको हम लोग, 4 एकम 4 और 10 12 चला, 4 एकम 4 और 4 एकम 0। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 10 हो गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई बताओ मुझे, ये उसके पुत्र की वैल्यू निकल गया, क्या किसकी निकल के आ गई, उसके पुत्र की निकल के आ गई। ठीक है, निकल के आ गई ना पुत्र की। अब पापा की वैल्यू किस निकलेगी, पापा की वैल्यू बताओ किस निकलेगी, बताओ क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग, y का वैल्यू रखने पर, y का मान रखने पर क्या करेंगे, उसका मान रखने पर क्या इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये वाली इक्वेशन नंबर है, तो क्या निकल के आ जाएगी बताओ मुझे, क्या निकलेगा, इक्वेशन नंबर 1 में अगर भाई का मान रख दें क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा पिताजी की वैल्यू निकल के आए। ठीक है, x - 3 × 10, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना बताओ मुझे, कितना बच जाएगा ये 10, x इक्वल टू 30 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना बच जाएगा बेटा 10 + 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 10, ये दो वैल्यू निकल गई। ठीक है, तो पुत्र की वैल्यू कितने आ गए उसके 10 और पापा की वैल्यू कितने है उसके 40 आ गए। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, निकालना है। तो लिखो जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान कितनी हो गई है हमारे पास में 40 हो गई है, और पुत्र की वर्तमान कितनी हो गई है 10 हो गई है। ठीक है, हो गई ना, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, नोट कर लीजिए क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया यहाँ से सोल्व किया, एक्स वाई मान ली वैल्यू, उसके बाद में 5 वर्ष बाद की बात की गई है, तो हमने 5 का इसमें क्या प्लस कर दिया है दोनों में। ठीक है, उसने कहा कि 3 गुना है तो 3 का गुणा कर दिया, फिर को सोल्व कर लिया हमने आपस में, इक्वेशन निकल के आई, क्या निकल के आई, 1 से -3y इक्वल टू 10 हो गई, ये निकल के आई। फिर हमने 5 वर्ष पूर्व की बात करी हमने, तो क्या किया हमने 5 का माइनस कर दिया इसमें। ठीक है, फिर 7 का क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसमें 7 गुना थी, 7 गुना थी तो क्या हो गया, ये तो हो गया 7 गुना थी मतलब क्या हुआ 7 मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर हम लोग। ठीक है, फिर एक इक्वेशन निकल के आई, ये वाली इक्वेशन हो गई। ठीक है, इस तरीके से निकाल के आई तो हम लोग क्या किया ना, हमने प्रतिस्थापन विलोपन विधि का, खास विलोपन विधि यूज किया हमने। ठीक है, ये यूज करने के बाद क्या हुआ हमारे पास में, भाई की वैल्यू निकल के आई, पुत्र की वैल्यू, फिर उसके बाद में उसके पिताजी की वैल्यू हमने निकाली। ठीक है, उसके फादर की वैल्यू हमने अपने आप निकाल ली। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से आप लोग इसको, और इसको रिवाइज कीजिए घर जाके वापस से, तो ठीक से ये समझ में आएगा। हो गया, हो गया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए, आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे इस क्लास के अंदर। तो जब तक के लिए आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप देखा ये क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इसको। ठीक है, तो इस तरीके से थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमारा सहयोग किया है, इतनी देर से पेशेंट बना के रखा है, इतनी देर से, और आप लोगों ने अच्छा काम किया है, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग देख रहे हैं इसको, तो सबसे बड़ी हमारी एक जीत होगी, आप लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ओके, बेस्ट ऑफ लक।